पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा जाता है। वो देख जाकर कहता है भी तेरा जो कष्ट है, पीड़ा जो तुझे कांटा लगा हुआ अंदर गहरा, ऊपर नहीं दिखता वो, तो उसके लिए समाधान क्या है? उसका समाधान तो ये है, कांटा निकलना चाहिए। और कोई ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरी एडी में पंजे में लगा ही रहेगा, और भक्ति कर आगे का जीवन तो सफल हो जाएगा। यानी जो तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं ये तो तुझे भोगने पड़ेंगे, और कोई ये कहे कि भक्ति कर आगे सुखी हो जाएगा। पुण्यात्माओं, कोई ये कहे कि तेरे पैर का कांटा तो निकला नहीं और जूता पहन ले, आगे कांटे ना लगेंगे, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला। और फिर उसको सलाह दी जा कि जूता मत निकाल दिए सफर में, तो उस डर के मारे के कहीं फिर ना बात बिगड़ जा, वो कभी जूता नहीं उतारे फिर उस सफर में। तो पुण्यात्माओं, जिनको कर्म के कांटे चुभे हुए हैं और उनको कोई सलाह दे कि ये कर ले वो कर ले, कुछ देर तो करते हैं वो, फिर जब उनको ये सलाह मिलती है अंत में ये मिल जाता है कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, प्रारब्ध के हैं, और भक्ति कर ले। खाक भक्ति करेगा वो, कर ली भक्ति उसने तो फिर वो उस कांटे पर ध्यान रहेगा, पहन सकता जूता उसको। तो कहने का भाव ये है कि हमारे सदग्रंथ जो हमें बताना चाहते वो हमारे धर्मगुरु परिचित नहीं थे। परमात्मा के गुण क्या बताते हैं, ये ढंडोरा किस चीज़ का पीट रहे थे, ये सारा मिसगाइड किए बैठे थे अपने को। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष आप देखो, सबकी यही दशा है, इन कख नहीं पता था। अब थोड़ी सी झलक दिखाते इसी पॉइंट पे। ये देखिएगा, ये देवी पुराण है। इसी में आपको दिखाते हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है, मुद्रित है। आप जी को थोड़े से सत्संग में इन सभी ऋषि महर्षियों की तलाशी लेकर दिखा दूंगा, ये कितने विद्वान थे और क्या ज्ञान दिया करते थे। ये देखिएगा, ये चौथा स्कंद है और 243 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है, कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। पुण्यात्मा, इनकी देखिए दोगली बात कैसी है। अब जैसे इन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं, अब पुण्यात्मा, हम प्रहलाद जी को एक परम भक्त मानते हैं, और जो साधना उस परम भक्त ने करी थी
विष्णु जी की उपासना की, उस साधना से फिर वो स्वर्ग में गया, उसके बाद सम्राट हो गया, राजा बना, और फिर झगड़ा उनके साथ, आपस में युद्ध हो गया राक्षसों और देवताओं का। तो भी इनका गुरु जी क्या कह रहा है, ऐसे ये मूर्ख बना रहे अपने को। एक बार तो कहता है शुक्राचार्य कि तुमने डरना नहीं चाहिए, तुम मेरे भगत हो, मैं अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूँगा और तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, तुम निश्चिंत रहो। और फिर क्या कहता है, तुरंत ही बदल गया पैतरा। कहता एक बात तो अटल है, मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, इनके ज्ञान का जितने भी ये ऋषि महर्षि हुए हैं, जितने ये सभी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा बताए ज्ञान को फाइनल मानते हैं। ब्रह्मा जी ना, आप नहीं पता मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो ये क्या बताता है कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है, और ब्रह्मा जी को ये वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता मानते हैं। क्या कह रहा है कि मैंने ब्रह्मा जी से मुख से एक बात सुनी थी कि जो होनहार वो होकर रहेगी, और प्रारब्ध के कर्म टल नहीं सकते, वो तो भोगने पड़ेंगे। एक बार फिर तुमने देवताओं से हार के पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। फिर तेरे वो सतमंत्र का बाढ़ में गए मूर्ख बनाओ ये। फिर पढ़ो एक बार। अब ये चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं हम श्री देवी पुराण का। व्यास जी बता रहे हैं, लेखक जो पुराणों के लेखक हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। मैं अपने सतमंत्रों से प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। और फिर आगे तुरंत क्या कहे है कि धर्म के मर्मज महाशव, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है सो बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही सत्य, हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर वो तेरे सतमंत्र कित गए, ये न्यो मूर्ख बना रहे, देख तुरंत झूठ बोल रहा है। एक बार तो छाती कूट रहा है, मैं अपने सतमंत्रों से ठीक तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तुमने नहीं जान दूंगा। अब इन्हें जाना ही पड़ेगा। वो तो आ गया अंत इनका। अब दूसरा दिखाता हूँ। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति की आपको वार्ता सुनाते हैं, इनका ज्ञान दिखाते हैं। 5वां स्कंद, वही देवी भागवत 282 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ से व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। इंद्र को सलाह दे रहे हैं कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। अब यहाँ आ जाते हैं, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे 283 पृष्ठ पे। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्मशः पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही आएगा। अब आगे इसकी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का भी यही नियम है, यही विधान बता रहा है कि जो प्रारब्ध में लिखा हो तो भोगना ही पड़ेगा और इसको टाला नहीं जा सकता। फिर दूसरा विधान क्या बताता है कि दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए।
फिर पढ़िए, ये कह कि प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, ये स्पष्ट है, फाइनल हो गया। फिर क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, और कहते सुख और ये दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। पुण्यात्माओं, इनकी बेवकूफ बातों को सुनकर दास न दुख हो है, और ये मैं ऋषि कब आगे। एक तरफ तो कह रहा है कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने पड़ेंगे, फिर कह रहा है कि सुख के अभाव में भी दुख, सुख के अभाव में भी आनंद ये महसूस करना चाहिए। बता कर इनकी, अब किसी के पेट में दर्द हो जा हैं और मारा चिल्लावा बेचारा पड़ा पड़ा, और उसको इन्हों कहे ना तू अब दुख में भी सुख का अनुभव कर, जब वह पीड़ा मिटे गोली दवाई खाने से, तो तब वो सुखानुभव कहने तो सुखानुभव हो जाएगा। तो इनके ऐसे विधान हैं। अब देवताओं के गुरु और राक्षसों के गुरु दोनों का विधान बता दिया, फाइनल हो गया। उधर से महर्षि स्वामी रामानंद जी भी यही बता रहे हैं। और एक इस कलयुगी महर्षि के 2 वचन और सुना दूं। ये सारे एक के कुएं का पानी था। ये कलयुगी महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक, और इसका फीत ला रखी थी कि सभी वेदों के ज्ञाता। वर्तमान में महर्षि दयानंद जैसा कोई नहीं, और इस जैसा ज्ञानी मैंने धरती पर नहीं पाया। इतने संतों के विधान देखे पर यूँ सब तक ज्ञानी किसी भी क्षेत्र में इसका कोई जो है ना स्वस्थ विचार नहीं मिला। अब देखिए इसके विचार, ये सत्यार्थ प्रकाश है इनका पूरे जीवन का अनुभव, जैसा इन्होंने परमात्मा को जाना। अब देखो पुण्यात्मा, इनका इस पोज ने देख के आदमी कटका मर जा। अब बड़ा महापुरुष, इसने तो भगवान तो जमा समाधि लाए बैठा होगा। अब पुण्यात्मा, इस तरह के जो बाही दिखावा था हमने बहुत देख रखा था। अब अंदर झांक कर देखेंगे इन क्या पाया ऐसा कुछ करने के उपरांत। अब देखिएगा इन्हीं का विधान, इनका लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये है सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी के पूरे जीवन का अनुभव। इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संवित श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य। ये तो इसका फीत है आगे की। शुरुआत में नाम तो ये दयानंद है, इससे पहला श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि ई बाया नाम तो दयानंद। फिर सरस्वती स्वामी द्वारा रचित विरचित है। इसका क्या भाव है? कहने का भाव इनका ये लिख रखा है ना, वेद आदि सदशास्त्रों, यानी वेद और अन्य सदशास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के महर्षि दयानंद जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। अब आम व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना शुरू कर दिया था, वेदों को छोड़ दिया कि इन्होंने सही जाना है और सही निष्कर्ष निकाल कर हमें सिंपल साधारण सी भाषा में दे रखा है हिंदी में। तो इस सत्यार्थ प्रकाश को शिरोधार्य मान लिया था, ये एक उपनिषद का रूप धारण कर लिया था इसने। दास ने भी इसको इसी दृष्टिकोण से पढ़ा था कि इस महापुरुष के भी वचन यदि परमात्मा के वचनों के समर्थक मिल गए तो बहुत सुविधा मिलेगी मुझे जनसाधारण को भगवान की पहचान बताने में। जब इसको पढ़ा तो इसका तो कहीं पर भी सिर पैर भी ठीक नहीं पाया, और फिर ये जनता के सामने इसकी पोल खोलनी पड़ी, ना तो धोखे में रह जाते। अब देखो 7वें समोल्लास में आपको दिखाते हैं।
इसके तो एक पृष्ठ पे कई विधान फेल हो जाते हैं। सत्यार प्रकाश है, सप्तम समोल्लास, सातवां समोल्लास। किसी ने पूछा प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दयानंद उत्तर देते निराकार है। ठीक है। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दयानंद का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? महर्षि दयानंद कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें भाई, जब पाप नहीं छुड़ा सकता। अब कोई न्यू कहे कि क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा? अरे कोई न्यू कहे कि नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रश्न उठेगा भाई फिर साबुन की आवश्यकता क्या? यदि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता तो स्तुति भक्ति की आवश्यकता क्या? प्रश्न करना सही, प्रश्न करता सही प्रश्न कर रहा है, लेकिन ये अज्ञानी क्या बोल रहा है देखिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले यानी भगत के पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी कहता नहीं, मेरे सिद्धांत कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी का उत्तर, उनके करने का फल और है, अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या है? स्वामी दयानंद जी कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वाह रे, ये इसी ऐसी बकवाद तो आदमी महामूर्ख बोल सकता है जो इन्होंने बोली है। पहले पर 154 पृष्ठ पे कह रहा है भगवान निराकार है, यहाँ कह रहा है उसका पाप तक कटे नहीं भक्ति तय और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। बता, जिसके पाप नहीं कटे अपराधी व्यक्ति है और वो भगवान से मिल लेगा, और साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार का होगा कैसे? अब पुण्यात्मा इस दास के सामने यह समस्या आ रही है, मैं सारी साची कहूँ, मेरे वाली जचती नहीं, हरि ने सारी झूठ बोल रखी है फटोरी। तो अब इस ज्ञान से ही ये रेग मार लगेगा, प्रमाण दिखाए जाएंगे, ये क्या बोलते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। तो ये अज्ञानी से हो जाएंगे सारे कि ये मूर्ख बना रहे थे अपने को, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर हम इन तट जाएंगे, अपना सही रास्ता पकड़ लेंगे। इतनी सी बात है दास की, और किसी की मान हानि करना या किसी को ऊंचा नीचा करना कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि ये दास भी टीचर है और ये भी आध्यात्मिक टीचर कवाव थे। एक अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और उसको बच्चे याद कर रहे हैं, दूसरा टीचर आता है, उसका कर्तव्य बनता है कि उस गलत प्रश्न को ठीक करावे ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और उस टीचर का कोई विरोध करता है जो सही मार्ग, सही रास्ता और सही प्रश्न हल कर रहा है, तो कौन होगा? क्या वो हितैषी हो सकता बच्चों का? वो तो शत्रु होगा जो उस टीचर का विरोध करे जो सही हल करके दे रहा है। उसके दो प्रकार के कर सकते हैं, एक तो वो जिन्होंने वो गलत पुस्तक छाप कर बेच कर रोजी रोटी चला रहे, वो विरोधी हो सकते हैं कि तुम्हारा क्या होगा। या दूसरा केवल उनको मूर्ख बनाकर आचार्य शंकर बनकर उनके ऊपर शंकराचार्य आचार्य बनकर उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा होगा मूर्ख बना के। तो करते रहो। दास ने तो साची कहने का ठेका ले रखा है, चाहे कुछ भी हो, ये पूरा ज्ञान विश्व में फैलेगा। भगवान का आदेश है, दास के साथ है परमात्मा, और ये सफल हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ इसी सप्तम समोल्लास के 163 पृष्ठ पे और क्लियर कराया दयानंद जी ने। प्रश्नकर्ता कहता कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? मेरे सिद्धांत कहता नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह निर्भयता हो
जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप क्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने लगे से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। स्पष्ट कर दिया। पुण्यात्माओं, पहले तो इसके इस विधान को फेल करते हैं कि राजा यदि पाप माफ कर दे अपराध तो दूने अपराधी हो जाए। जैसे एक बार पंजाब राज्य में नौजवान बच्चे किसी से भ्रमित होकर के और एक मिसगाइड हो गए थे, उग्रवाद फैल गया था। तो सरकार ने एक फैसला, एक आदेश जारी किया था कि जो मुख्य धारा में आ जाएगा बच्चा, पहले गलती होगी सो होगी किसी के धोखे भ्रमित करने से, तो उनके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे और वो सही नागरिक बनकर रहेगा। तो सभी के सभी आकर के उन्हें समर्पण कर दिया। सरकार ने ऐसा ही किया, जो गलती बन गई थी बच्चों से माफ़ कर दी, अब वो नेक नागरिक हो गए। यदि उनको सजा देता दूना और उग्रवाद बढ़ जाता। तो कहने का भाव ये है कि पहले तो ये विधान फेल कर दिया दानद का। आपने एक बहुत वेल नोन सी एक लेडी थी, औरत थी, बहन, जिसको फूलन देवी कहा करते थे। वो डाकू बन गई थी किन्हीं परिस्थितियों में, और जब सरकार ने उससे कहा कि यदि तू आगे अपराध नहीं करेगी तेरे पिछले सारे माफ़ कर देंगे, तो उसने समर्पण कर दिया, स्वीकार कर ली, और वो MP तक बन गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बन गई थी वो लड़की बहन। तो पहले तो इस दयानंद की मोटी बुद्धि यहाँ फेल होगी, जो ये कहता है कि राजा ऐसे कर दे वैसा, उसको कैसे और अपराध करने लग जाएंगे। नहीं, ये परमात्मा का विधान है। जैसे गलती से बगैर ज्ञान के आपने जो गलतियां कर दी वो माफ़ करेगा, आगे सतर्क कर दिया जाएगा, ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर से ऐसी गलती ना करना, फिर ये दुख आपको फिर हो जाएंगे, तो फिर ऐसी गलती कोई नहीं करता। तो ऐसे ही अब दूसरा जो प्रश्न है कि साधक के पाप साधना से भगवान पाप नाश नहीं करता, तो क्या यह बुद्धिमान व्यक्ति बात कर सकता है और कहता है इससे और फल हो जाता है, और अन्य ही फल है। अन्य क्या फल है कि उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और परमात्मा को निराकार बताते हैं महर्षि दयानंद। इसका तो कितना सरपैर नहीं, किसी भी ज्ञान किसी भी बात का कोई स्टेटस नहीं। अपन आत्माओं, जैसे कोई रोगी है डॉक्टर के पास जाता जिसने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, और उससे कहे कोई कि भाई क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो डॉक्टर ये कहे कि भी औषधि खाने से रोग तो समा नहीं हो सकता, तो स्वाभाविक व्यक्ति पूछेगा फिर औषधि खाने का फायदा क्या। और वो ये कहे डॉक्टर पद पर की फीत लाया हुआ व्यक्ति कि औषधि खाने से अन्य लाभ हो जाएगा। प्रश्नकर्ता कहेगा भाई अन्य क्या लाभ होगा, कि पहलवान बन जाएगा। किसी का TB हो रही हो है, वो पहलवान बनेगा रोग से, वो रोग कटे जब आप पहलवान हो जाएगा वो। तो इन बुद्धिहीन लोगों की ये थ्योरी थी, ये विधान था इनका। ये तो है अपना अनुभव, और ना ये कहते हैं वेदों में ऐसा ही लिखा है, मैंने वेदों अनुसार इसका रचना की है। अब वेद क्या बताते हैं वो दिखाते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी कमाल की बात है महर्षि दयानंद ही हैं। इसके अनुवाद करता भी महर्षि दयानंद हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। 40 अध्याय हैं इस यजुर्वेद के सारे संपूर्ण 40 अध्याय का अनुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको।
ये है 8वां अध्याय 8वां अध्याय। और 241 पृष्ठ पे महर्षि सिद्धानंद का अनुवाद है। यहाँ इसकी मूल पाठ है, मूल संस्कृत है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। ये सारी संस्कृत है। इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। ये 241 में हमने पढ़ा, अच्छी तरह देख लो, कोई नहीं सोचा दूसरा प्रश्न दिखा गया होगा। ये 242 पे यहाँ इसने क्या कहा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के एनस्य शब्द देखो हम, क्योंकि देवनागरी लिपि हम आसानी से पढ़ सकते। एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध कहो, पाप कहो। एनस्य माने ये स्वयं पाप भी लिख रहा है, अपराध कहो चाहे पाप कहो। अपराध के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए। एनस्य माने अपराध के विनाश करने वाले हो। विनाश कहो, अक्षमा कहो, नाश कहो। अब यहाँ इसने थोड़ी सी हेराफेरी कर दी, मित्र लिख दिया। अपने आत्माओं जो श्रद्धालु सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं, उन्होंने ये तो फाइनल कर रखा है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि महर्षि सिद्धानंद ने वेद निष्कर्ष सत्यार प्रकाश में लिख दिया। तो फिर वो इसको पढ़ने लगे, वेदों को, उसके अनुवाद को। उन्होंने देखा है तो मित्र के बारे में लिख रखा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो यहाँ तो पाप नाश का लिखा है। अब पाप मित्र, दान करने वाले के पाप के नाश करेगा, बता। तो भगवान ने का जिक्र है, तो इसने इसका भी समाधान कर रखा है, दयानंद जी ने दिखाते हैं। अब हम सत्यार्थ प्रकाश को पुनः उठाते हैं। इसमें से मित्र शब्द के बारे में इन्होंने क्या कहा है वो दिखाते हैं। ये प्रथम समोल्लास में इसने भगवान के नामों का उल्लेख किया है। 18 पृष्ठ पे क्या कहा है, इसमें इसने कहा है कि हे जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब ये सिद्ध हो गया कि जहां इसने वेदों में मित्र शब्द प्रयोग किया है वो परमेश्वर का बोध है। पुण्यात्माओं, जो एक क्रोथा कांड हुआ है, ये इसी का परिणाम था कि इनकी पोल खोल दी और दयानंद की जो वो महर्षि वाला जो फीत थी वह उतार के धर दी दास ने। पुण्यात्माओं, एक थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ यहाँ पर। पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँ फिर सुनाऊंगा। अब ये तो एक बार ना, ये क्रोथा कांड जो कारण हुआ था, इस दास ने जब सत्यार प्रकाश को पढ़ा, देखा, वेदों से मेल किया, तो ये सारा फेल पाया। वेद परमात्मा को साकार बताओ, मनुष्य दृश्य बताओ, भगवान को अयो निराकार बतावे। वेद एक देशीय बतावे कि एक स्थान पर रहता है, यूँ कहे कि एक स्थान पर भगवान रहता ही नहीं। तो वेदों को समझा कहाँ से इसने, अज्ञानी ने। और महर्षि कौन सी साइड तो हो गया यो। बड़ा दुख हुआ। समाचार पत्रों में लेख लिखने शुरू किए क्रोथा आश्रम से। वो इनको पता लगा, इनके अनुयायी कहने लगे देखो ये क्या लिख रहा है। उन्होंने सब मेल किया तो उन्होंने प्रति उत्तर दिया कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती और ये झूठ बोल रहा है, ये दयानंद के गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं रहा। जिस यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र 13 के विषय में वो कह रहा है रामपाल, उसमें मित्र शब्द लिखा है स्वामी जी ने। भगवान के विषय में नहीं लिखा कि भगवान पाप नाश कर देता है। फिर दास ने फोटो स्टेट करके भेजी और साथ में ये लिखा कि महर्षि दयानंद खुद मित्र, सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवानों के नामों में से एक मित्र भी कहता है। तो यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर ही होता है। अब बुद्धिमान लोग तो समझ गए सचमुच मित्र के पाप नाश करेगा, बता भगवान ने क्या करे। तो कारण ये था कि उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए और कहीं उनके अनुयायियों को भी सच्चाई का पता ना लग जाए, तो इन आचार्यों को, दयानंद वाले इस आर्य समाज के आचार्यों को चंदा मिलना बंद ना हो जाए,
इनके सत्यार प्रकाश वेद बिकने बंद ना हो जाए, इसलिए मिसगाइड करने के लिए, जनता का ध्यान पलटने के लिए करौथा कांड करवा दिया। क्योंकि दुर्भाग्य इस मुख्यमंत्री का, जो उसी समय जो आर्य समाजी है, हरियाणा का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, ये मुख्यमंत्री बन गया, इनका दाव लग गया, इसके कर्म बिगड़वा दिए, झूठ नरी बोली, जनता को पाप का भागी बना दिया। रामपाल गुंडा है, बुंडा है, वहाँ ये होता है, फलाना होता है। अब रामपाल ने सिद्ध कर दिया वहाँ क्या होता था, परमात्मा ने दया करी, वहाँ पर यही होता था जो आज बरवाला में हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने ऐसा जुल्म कर रखा है, ये हितैषी नहीं है किसी जनता के। हितैषी होते स्वीकार करते कि भाई सच्चे गलती हो रही है, और प्रमाण दिखा रहा फिर भी ना मानने देते। तो इन जैसे तो दुष्ट हो ही नहीं सकते धरती पर। ये आचार्य क्या क्या आचार्य हैं फिर ये, जो सच्चाई को जनता से दूर रखने के लिए जुल्म करवा दिया, हमें जेल भिजवा दिया, झूठा मुकदमा बनवा के और भक्तों को सताया। इनका बहुत बुरा होगा इनका अंत में। और हम तो आज भी उनके विरोधी नहीं हैं, क्योंकि दास को पता लग चुका है कि ये काल करवा रहा सारा, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो भी मिसगाइड है। हम उनके हित में ही कह रहे हैं कि वो भी समझें और सच्चाई को स्वीकार करें, अपना कल्याण करावें। हम तो उस विधान का पालन करने वाले हैं कि जो तोकू काटा बोए वाह को बो तू फूल, और तो है फूल के फूल हैं उसको है त्रिशूल। हम उनका आज भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे भगवान का आदेश है, उनकी करनी उन्हें आप मिलेगी जिसा उन्हें कर रखे। और भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो उनका कल्याण उनका भी हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसी के बच्चे हैं। इतनी सी बात। अब देखिएगा, अब हम फिर आते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र नंबर 13 पर। ये 8वां अध्याय है और ये 13 नंबर मंत्र यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य एन से अवजन्मसी मनुष्य कर्तस्य एन से अवजन्मसी पितृ कर्तस्य एन से अवजन्मसी आत्म कर्तस्य अनुष्य ओह अवजन्मसी। अब 242-41 पर है ये मूल संस्कृत। अब अनुवाद इनका 242 पर है। अब क्या बताते हैं कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, महर्षि दयानंद का अनुवाद है। यहाँ समझो, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, उन्हीं के शब्दों में प्रमाणित कर दिया सत्यार प्रकाश में कि जहाँ महर्षि दयानंद ने कहा है कि जहाँ मित्र शब्द है वो परमेश्वर का ही बोधक है। तो यहाँ परमेश्वर शब्द पढ़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर की इक्वेशन को, औषधियों के साल्ट को डॉक्टर समझ सकता है कि इन्होंने कौन से कहाँ क्या संकेत किया है। जन साधारण समझ जाए, फिर टीचरों की आवश्यकता क्या थी, गुरुओं की। भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझिन सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे और वेद क्या बता रहे हैं, ये अनुभव क्या लिख गए। अब देखो, अगर ये जरा सी बुद्धि रखता दयानंद जी तो सत्यार प्रकाश वेदों का इसने अनुवाद किया खुद करने वाला, तो सत्यार प्रकाश में सेट कर देता। नहीं, इन्होंने केवल लोक वेद को आधार माना, जिस कारण से वेदों को भी अनदेखा कर दिया। अब इसमें स्पष्ट अपने कर कमलों से लिख रहा है कि परमात्मा पाप नहीं काट, परमात्मा घोर पाप भी काट सकता है, वेद ये कहते हैं। और ये सभी ऋषि नकली आपके समझ कर दिया कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। और पाप क्या क्यों, प्रारब्ध के तो पाप होते हैं जो दुखदायी होते हैं, जो संचित वो तो रखे उनकी तो बाद में लिखा होगा, देखी जाएगी जब होगा। तो अब प्रारब्ध के वर्तमान के पाप से दुख होता है, और पाप कट गया तो काटा निकला दुख निवारण है, पाप कट गया तो दुख सुख हो गया, दुख दूर। हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप, यानी परमेश्वर आप, देव करते से दान देने वाले के, अपराध के विनाश करने वाले हो। अवजन माने विनाश, एनस्य माने अपराध के। मनुष्य करते से मनुष्य के, साधारण मनुष्यों के भी किए हुए अनुष्य अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। अवजनम
पितर करते से पिता करे चाहे बेटा करे, कोई भी सत्साधना करे, उसी के एन से माने ये पाप ही लिखना था, अपराध के अच्छी प्रकार दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो। आत्म करते से अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले को हो चाहे विनाश करने वाले को, इसी की भाषा में वही शब्द है अवजनम। एन से अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। ओए होए, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान पढ़ने में भी जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एन से माने पाप के, ये दुष्टाचरण हटा दिया, पाप के, एन से माने पाप के, एन पाप के नाश करने वाले हो, अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, विनाश करने वाले हो, अवजन माने विनाश। तो यहाँ इसने ऐसी जगह कुछ अड़ंगा डाल दिया जो आम आदमी समझ नहीं सका। अब इसमें कर दिया कि मैं अनजानपने में कोई करूं या जानबूझ कर करूं कोई गलती, उसको भी आप माफ करने वाले हो अपने आत्माओं। अब वेद महर्षि दयानंद जो है आर्य समाज प्रवर्तक, वेदों को सत्य मानता है कि इसमें जो लिखा है इसके अतिरिक्त मैं मानता नहीं, वेद सत्य है। और इन्होंने इसने पीछे अपना विधान भी लिखा है कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दयानंद ने मोहर मार रखी है कि वेद में जो लिखा है वो सत्य विद्या है, सच्चा ज्ञान है। अपने आत्माओं, वेद में तो यहाँ तक लिख दिया है कि मैं चाहे अनजानपणे में करूँ और चाहे जान कर करूँ, आप सारे घोर पाप का विनाश कर देते हो। तो खाके इनका ज्ञान है, क्या पढ़ा है वेदों को। तो पुण्यात्माओं, दास के साथ इसलिए संघर्ष हो रहा है कि ये दास एकला साची बोला है, अरे झूठ बोलनिया का ओढ़ नहीं, बिना गिनती के झूठ बोले, जनता ही निराधारित हो रही है। लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है इस दास के साथ, और आपके ऊपर भी न्यारा आशीर्वाद है कि आपका जन्म इस समय है और आपको ये मूल वस्तु मिलेगी, कल्याण होगा। अब इसमें वेदों में जो ज्ञान दिया है कि जान कर करूं और चाहे अनजानपणे में करूं, सारा ही माफ कर देते हो आप। जान के कौन से होते हैं। अब परमात्मा ने धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास जी ने बोले कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में थे, और कबीर साहब ने जब धर्मदास जी के सज्ञान का पर्दाफाश करना किया तो दुख मान गया और कहने लगा हम पाप ना करते, हम हिंसा नहीं करते, जीव हिंसा। क्योंकि धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर को सोचा था ये मुसलमान है और हमारे देवताओं का जो है विरोध कर रहा है जानबूझ के, लेकिन परमात्मा साची कहे थे। तो तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता, ब्राह्मण से हत्या सो होई, जल स्नान करत हो सोई, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पता फिर इतने पाप तो डेली करने लग रहा का जीव हिंसा नहीं करता, जैसे लिपा पोती करते हो, पोचे लगाते हो, इनमें न जाने कितने जीव मरे। खेती करता है किसान, फाली के साथ न जाने कितने जीवों के पेट के अंदर से वो निकालता फाली, यानी वो तीखा हथियार जो फाली बोलते हैं उसको। तो कहने का जैसे अग्नि जलाते हैं इसमें जीव मरे, लकड़ियों में उपलों में पोचा लगाते इनमें जीव मरे। हम चलते फिरते काम के लिए जाते हैं, अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, उनमें जीव मरे। तो ये हमें पता है कि ये हो रहे हैं। जैसे किसान खेती करता है, स्प्रे करने पड़ते हैं उसको मालूम है कि ये मेरे फसल में कीट लगा हुआ, इसका नाश करना पड़ेगा, ना तो इसको ये खा जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। और जैसे हम रोगी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो हानिकारक कीटाणु बढ़ जाते हैं ब्लड में, उन गोली खाते हैं, उन गोलियों से वो कीटाणु मारे जाते हैं, वो जीव हैं।
तो यहाँ वेद का कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता भी है कि ये पाप हो रहे हैं, इनको त्यागा नहीं जा सकता। इच्छा कर्मा रे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कह कबीरता दास का पाप नहीं लगावे। उसको पाप नहीं लगे, जान के नहीं मारे। जैसे बैठे मकोड़े पर कीड़ा आ गया, उसके नो मारी ईंट, को बात हुई है। आप चल रहे हो, इच्छा नहीं मारने की, और मर रहे हैं तो वो आपका वश नहीं। कोशिश करें जहाँ तक पैर बचा कर रखा जा रखे। तो दया भाव हो। तो इसी प्रकार कहा कि इनके भी, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, ये मैला हो जाता है, तो इसका विधान, इसका तरीका बता दिया। भी साबुन और पानी से ही निर्मल भी हो जाता है। तो डेली जो हम साधना करते हैं, और ये हमारे ये जीव हिंसा होती है जो ना चाहते हुए होती हैं, इच्छा नहीं हमारी, तो उनके लिए ये भक्ति साधना इसलिए दी जाती है कि आपका डेली वो पाप जो होते हैं, मैल बन गया आत्मा, वो साफ होता रहेगा। धर्म करवाते हैं, दान करवाते हैं, और बाकी जो संचित कर्म है और प्रारब्ध के जो कर्म है, वो इस सतनाम और सार नाम से आपके नाश हो जाएंगे। जब ही नाम हृदय धरो, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराण घासे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि जब ही ये सतनाम आपको मिलेगा, आपके पाप कर्मों में, प्रारब्ध के कर्मों में और संचित कर्मों में ऐसे आग लगा देगा, जैसे सैकड़ों हजारों टन सूखे घास में एक माचिस की सीख जला के लगा दी जाए, सबको फूंक कर सभा करके राख बना देगा। और फिर चलेगी तेज आंधी, उसको उठा के पता नहीं कहाँ के कहाँ पटक देगा, फील्ड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुमंजन, फिर जल के तेज नयारे। कहते हैं फिर इस ज्ञान से, भगवान की भक्ति से, सिमरन से आपके पाप हल्के हो जाएंगे। आत्मा में एक छोटी सी बात पर भी आंसू आने शुरू हो जाएंगे भगवान की चर्चा में, तो समझो आपके पाप अब नाश हो लिए। जैसे कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, सूर्य के आगे बादल अड़ जाते हैं, ऐसे कर्म छयारे, आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे कर्मों की छाया है, ऐसे उनके छाए हुए हैं आगे। और फिर इस सत भक्ति करेंगे, परमात्मा में प्रेम जागेगा। कहते प्रेम की पवन करे चितमंजन, जल के तेज नयारे। प्यार जागेगा मालिक के प्रति, तो समझो आपके वो पाप के बादल छट चुके हैं। जैसे तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर तितर बितर कर देती है, सूर्य फिर साफ दिखाई देता है, ऐसे आपके पाप कर्मों के बादल इस सतनाम और इस भक्ति से ऐसे छट जाएंगे। फिर आपकी आत्मा में परमात्मा की न्यारी कसक पैदा होगी।